साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे आपका क्लास 10th का फिजिक्स चल रहा है, जिसमें टॉपिक हमारा था यानी चैप्टर था विद्युत धारा, और उसी के आज हम लोग लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। और वो है हमारा लास्ट टॉपिक है क्वेश्चन है प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं। लगभग हम लोग लास्ट में पहुंच चुके हैं। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं। ये आज की पहली टॉपिक होगी हम लोगों की। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। हेडिंग होगा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। ये हेडिंग होगी। अब इसके जस्ट बाद हम लोग फिगर बनाएंगे प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हुए, फिर उसका हम लोग एक्सप्लेन जानेंगे। तो देखिए ये फिगर आपका तैयार हो गया प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का। इसमें 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। मान लीजिए पहले प्रतिरोध का मान है R1 ओम, दूसरे प्रतिरोध का मान है R2 ओम, और तीसरे प्रतिरोध का मान है R3 ओम। यहाँ हमने 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा है। और अब हम जानेंगे कि समांतर क्रम संयोजन होता क्या है, क्यों हमने ऐसे जोड़ा, तो इसको हम लोग समांतर क्रम संयोजन क्यों बोलेंगे, है ना। तो देखिए क्या होता है। प्रतिरोधों के ध्यान दीजिएगा, R1 प्रतिरोध का ये पहला सिरा है,
ये दूसरा सिरा है। R2 प्रतिरोध का ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है, और तीसरे प्रतिरोध R3 का ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। तो फिगर को ध्यान से देखिए, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। तो ऐसे ही आम के क्वेश्चन को हमको लगाना होगा तो ये जानना होगा कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं या समांतर क्रम में। श्रेणी का हमने बताया, समांतर को कैसे जानेंगे। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। अब इसकी प्रॉपर्टी देखिए, जो सबसे मेन चीज़ इसमें है, प्रतिरोधों के, आपने जाना प्रतिरोध कैसे समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। क्या होता है, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। अब देखिए, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर समान होता है और धारा भिन्न भिन्न होती है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर समान होता है और उसमें बहने वाली धारा भिन्न भिन्न होती है। तो देखिए, जैसे परिपथ का विभवांतर V वोल्ट हो, तो इन तीनों प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर भी V वोल्ट ही होगा। इसका भी विभवांतर V हो जाएगा, इसका भी विभवांतर V हो जाएगा, और तीसरे प्रतिरोध के सिरों का भी विभवांतर V ही होगा, लेकिन इसमें बहने वाली धारा भिन्न भिन्न होगी। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर तो समान होता है, परंतु इसमें बहने वाली धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। जैसे बैटरी से I धारा सप्लाई की जाए, तो ये धारा सप्लाई होके जब A पर पहुंचेगी, तो चूंकि R1, R2, R3 ये भिन्न भिन्न प्रतिरोध हैं, तो क्या होगा, कुछ धारा इसमें जाएगी R1 में, कुछ धारा R2 में जाएगी, कुछ धारा R3 में जाएगी। और एक बार के लिए मान लीजिए R1, R2, R3 तीनों प्रतिरोध समान हैं, तो जो धारा I यहाँ जब पहुँचेगी तो I का तिहाई यानी I/3 धारा इसमें जाएगी, I/3 धारा R2 में जाएगी, I/3 धारा ही R3 में जाएगी। लेकिन कब, जब तीनों प्रतिरोधों के मान समान हों। लेकिन अभी हमें पता नहीं ये R1 है या R2 है या R3 है। तो जब धारा I A पर पहुंचेगी, तीन भागों में डिवाइड होगी, कुछ धारा R1 में जाएगी, कुछ धारा R2 में जाएगी, कुछ धारा R3 में जाएगी। सपोज कर लीजिए R1 में I धारा प्रवाहित हो रही, I1 धारा, प्रतिरोध R2 में I2 धारा और प्रतिरोध I3 में I3 धारा प्रवाहित होती है। परंतु जब ये धाराएं पुनः बिंदु B पे आके एकत्र होंगी तो ये धारा I बन जाएंगी। फिर क्या किया जाता है, इन सबको जो है बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो ये है आपका प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। एक बार फिर से जान लीजिए, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में होता क्या है, प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा यानी कि एक सिरा, प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर समान होता है, परंतु उसमें बहने वाली धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। तो बच्चों, ये रहा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। लिख लीजिए, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा या एक सिरा
पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। तो ये है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। अब देखिए प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर समान होता है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर समान होता है। सिरों का विभवांतर समान होता है तथा धारा भिन्न भिन्न होती है। तथा धारा भिन्न भिन्न होती है। तो ये बेटा आज का टॉपिक, ये वाला पहला टॉपिक आज का ख़त्म होता है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं? अब देखिए हमको इसी फिगर का ही उपयोग करना है और अगला क्वेश्चन जानना है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए कई प्रतिरोधों के परिणामी प्रतिरोध के सूत्र का निगमन कीजिए। तो उसका निगमन हम बताएंगे, तो फिगर हमारा यही रहेगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट अभी हमने क्वेश्चन भी आपको बताया है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में, हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में जुड़े कई प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का, तुल्य मीन्स परिणामी प्रतिरोध के सूत्र का निगमन कीजिए। सूत्र का निगमन कीजिए। यह सेकेंड टॉपिक होगा और फिगर हमारा यही रहेगा। तो अब बाकी हम लोग मिटाते हैं। तो हाँ, अब हेडिंग क्या हो जाएगा? प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में जुड़े कई प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के सूत्र का निगमन, यानी परिणामी प्रतिरोध के सूत्र का निगमन। परिणामी प्रतिरोध के, ये लास्ट टॉपिक है इस बार,
परिणामी प्रतिरोध के सूत्र का निगमन, यह हेडिंग होगी हमारी। ये तो फिगर बिल्कुल आपका ये तैयार है। 3 प्रतिरोध हैं इसमें, R1, R2 और R3, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इनका हमें परिणामी प्रतिरोध के सूत्र का व्यंजक स्थापित करना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अभी हमने बताया है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर समान होता है। हमने यहाँ फिगर में दर्शाया है कि तीनों प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर V है, लेकिन धारा भिन्न भिन्न हो जाएगी, और वो भी हमने यहाँ दर्शा दिया है। अगर बैटरी से I धारा सप्लाई की जाती है, बिंदु A पर जब पहुँचेगी ये 3 भागों में डिवाइड होगी। मान लीजिए R1 में I1, प्रतिरोध R2 में I2 और प्रतिरोध R3 में I3 धारा प्रवाहित हो रही है। पुनः ये धारा बिंदु B पे I बन जाएगी। अब देखिए इसी के बारे में हम लिखते हैं। तो देखिए पहले कुछ लिख देते हैं यहाँ, फिर डेरिवेशन। देखिए 3 प्रतिरोध कौन कौन से, R1, R2 तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब देखिए माना परिपथ का विभवांतर V है, विभवांतर V है। अब देखिए समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के क्या समान होता है? समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर समान होता है। अभी आपने जाना, सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर समान होता है। इसलिए प्रतिरोधों R1, R2 तथा R3 के सिरों का विभवांतर V होगा। अब देखिए माना परिपथ की धारा I है, परिपथ की धारा I है, जो कि बिंदु A पर पहुंचकर क्या होगी? 3 भागों में डिवाइड होगी, क्योंकि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धाराएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो पुनः देखिए क्या होगा, जो बिंदु A पर पहुंचकर 3 भागों में विभाजित हो जाएगी। अब देखिए माना
माना प्रतिरोधों R1 कामा R2 और R3 में प्रवाहित धाराएं क्रमशः R1 धाराएं क्रमशः I1 I2 तथा I3 हैं, जो कि पुनः बिंदु B पर धारा I बन जाएगी, धारा I हो जाएगी। इसलिए क्या होगा, इसलिए I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब तीनों प्रतिरोधों में प्रवाहित धाराओं का मान निकाल लीजिए, I1 I2 और I3 का मान। तो देखिए प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा I1 बराबर, प्रतिरोध R1 में कितनी धारा बह रही है, I1। तो धारा I बराबर ओम के नियम से देखिए क्या होता है, V अपान I बराबर R बाई ओम्स लॉ। और यहाँ से हम I की वैल्यू अगर निकालें तो देखिए क्या हो जाएगा, IR इज इक्वल टू B सच दैट I बराबर क्या होगा, V अपान R, यानी धारा क्या होगा, विभवांतर अपान प्रतिरोध। तो प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा I1 बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर R1 प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V अपान प्रतिरोध का मान R1। अब देखिए प्रतिरोध R2 में प्रवाहित धारा I2 बराबर ओम के नियम से V अपान R विभवांतर अपान प्रतिरोध। तो I2 के सिरों का विभवांतर भी V ही है, प्रतिरोध आपका R1 के बजाय क्या हो गया है, R2। अब देखिए प्रतिरोध R3 में प्रवाहित धारा कितनी मानी है आपने, I3 बराबर होगा विभवांतर अपान प्रतिरोध। तो I3 के सिरों का विभवांतर भी B ही है, तो V अपान और प्रतिरोध कौन सा है, R3 है। प्रतिरोध कितना है, R3, तो V अपान R3। अब देखिए माना तीनों प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोधों का परिणामी यानी तुल्य परिणामी प्रतिरोध R है, R हम सपोज कर लेते हैं, और वहाँ से हम क्या निकालते हैं कि इसमें कितनी धारा बहेगी। तो इसलिए धारा I बराबर परिपथ की धारा I बराबर, इसलिए परिपथ की धारा I बराबर हो जाएगा V अपान R, ये हो जाएगा। अब क्या करें, I1 I2 I3 की वैल्यू को फर्स्ट में रख दें। तो देखिए
I1 I1 I2 तथा I3 का मान फर्स्ट में रख दीजिए। रखने पर क्या हो जाएगा, I का मान यहां रखना है फर्स्ट में। I का मान है V अपान आर, V अपान आर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 का मान V अपान R1 प्लस I2 का मान V अपान R2 प्लस I3 का मान V अपान R3। अब देखिए ये हुआ V अपान R इज इक्वल टू, V कॉमन लेते हैं तीनों पदों से, तो ये हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। अब देखिए V यहाँ क्रॉस गुणा करेगा कि इसको, तो क्या हो जाएगा V अपान वी आर इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। V से V कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा, इसलिए 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यही है आपके सूत्र का निगमन। तो साथियों, अगर आपको ये समझ में आया हो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे का वीडियो आपको प्राप्त होता रहे इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।